यस बच्चों, आइए अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ जिसका नाम है ध्वनि, उस पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। पहले इस पैराग्राफ का जो कठिन शब्द है उसको जान लेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत। अंत का मतलब होता है समाप्त होना, समापन। मृदुल का मतलब होता है कोमल, मधुरी या कोमल। ओके। वन मतलब होता है यहाँ वन का मतलब वैसे तो जंगल होता है, लेकिन यहाँ वन से मतलब मेरे निर्जीव जीवन में, ठीक है, जीवन में, मेरे जीवन में। अंत का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, समापन। इस कविता में कवि निराश, हताश, जीवन में खुशियाँ भरने की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं प्रत्येक मानव का जीवन उत्साह और जोश से भरा हुआ है। कवि ने यह अपनी आशावादिता और लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है इन पंक्तियों में। कवि कहते हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी उनका अंतिम समय नहीं आया है, अभी उनका अंत नहीं हो सकता, अभी उनकी मृत्यु नहीं आई है। अंत मतलब समापन, उनकी मृत्यु या उनका अंतिम समय नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? वो कहते हैं अभी अभी ही तो आया है, मतलब कि मेरे जीवन में अभी अभी तो नई खुशियाँ आई हैं। बसंत ऋतु जो है मेरे जीवन में नई नई खुशियाँ लेकर आया है, तो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। उन्हें कोई भी मृत प्राय समझने की भूल ना करे। अभी उनके मन में बसंत आया है, अर्थात उनके जीवन में, उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है और मेरे वन में मृदुल बसंत, वन का मतलब मैंने आपको बताया था जीवन में, तो उनके वन रूपी हृदय में, उनके वन रूपी जो जीवन है उसमें मृदुल का मतलब मैंने कोमल बताया था, कोमल है ना, तो दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम या नाजुक वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ आ जाने और पा लेने के बाद से अभी उनकी मृत्यु या उनका अंत या उनका समापन नहीं हो सकता। कवि के कहने का अभिप्राय है कि अभी तो उन्हें इस संसार के लिए काफ़ी कुछ करना है। इतनी जल्दी उनका अंत कैसे हो सकता है? उन्हें मृत समझने की भूल ना करें। बच्चों, इस पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। जैसे अंत तद्भव शब्द है और मृदुल तत्सम शब्द है। तद्भव तत्सम आपको पता ही है। तद्भव क्या होता है? हिंदी के शब्दों को तद्भव कहते हैं और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। आई होप आप लोग को ये पहला जो पैराग्राफ है वो समझ में आ गया होगा कि इस कविता के माध्यम से इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब मेरा अभी समापन नहीं हो सकता, मेरे जीवन जो है वो अभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जीवन अभी अभी तो शुरू हुआ है, अभी अभी ही तो आया है, मतलब अभी अभी तो मेरे जीवन में नई खुशियाँ, नया जोश, नया उत्साह, इसका संचार हुआ है, इसलिए अभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे मेरे वन रूपी हृदय में, मेरे वन रूपी हृदय में, मेरे वन रूपी जीवन में अभी दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम या नाजुक बसंत का प्रवेश हुआ है। वो मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। अभी तो मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, तो मुझे उसको एंजॉय करना है, अपने उद्देश्य को पाना है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि अभी तो उन्हें इस संसार के लिए कुछ करना है, इतनी जल्दी उनका अंत नहीं हो सकता। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोग को अगले पैराग्राफ का हिंदी भावार्थ समझाऊंगी।